चलते फिरते मुख में नाम जपने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, एक बार जरूर सुने। साध संगत जी, गुरु घर की वाणी कहती है कि जहाँ पर कोई दवाई ना काम करे, किसी रोग पर कोई दवाई ना काम करे, फिर वहाँ पर सभी रोगों का फिर एक ही इलाज है, सर्व रोग का औषध नाम। कहते हैं कि जहाँ पर कोई डॉक्टर की दवाई ना काम करे तो वहाँ पर सतगुरु का नाम काम करता है। इसलिए सतगुरु से नाम की मांग कर, जब सतगुरु से नाम प्राप्त कर लेगा, जब सतगुरु की तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी और तू उस नाम का सिमरन भजन करेगा तो तेरे सभी दुख तकलीफ, तेरे सभी रोग खत्म हो सकते हैं। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मांगे गुण अनको, पावे रोग न जावे। अनेकों तरीके से भी, तरह तरह के तरीकों से भी रोग ना जाए। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मांगेल गुण अनेकों पावे रोग ना जावे। अनेकों तरीकों से भी, तरह तरह के तरीकों को अपनाने से भी जब तेरा रोग दूर ना हो, रोग मिटे हर अवखद लाए। सतगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं, तू नाम की दवाई खा, फिर देखना तेरे रोग मिटने शुरू हो जाएंगे। अगर अनेकों यत्न करने से भी कोई रोग नहीं जाता, रोग मिटे हर अवखद लाए। आप जी कह रहे हैं कि भाई नाम की दवाई खा, फिर देखना तेरे रोग मिटने शुरू हो जाएंगे। नाम इतनी बड़ी ताकत है। साध संगत जी, एक बहन है जो गुरु घर को मानती है, जिसके सतगुरु जी ने कई सालों के बाद बच्चे की बख्शिश की। बच्चे की बख्शिश, और जब वो बच्चा गर्भ में 3 महीने का हुआ तो आपको पता है कि डॉक्टर स्कैनिंग करते हैं, और डॉक्टरों ने स्कैनिंग करके कहा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। और चलो, उसने अपने हिसाब के अनुसार दवाई दे दी, और फिर ऐसे ही 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, और फिर जब बच्चा 6ठे महीने में हो गया तो फिर डॉक्टर ने उन दोनों पति पत्नी को बुलाकर कहा कि अगर आप चाहें तो इस बच्चे को अभी ऑपरेशन करके ख़त्म कर दो। माता पिता ने कहा, क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहने लगा कि आपका बच्चा ठीक नहीं है। और फिर इतना सुनकर वो औरत रोने लगी। उसने कहा, डॉक्टर साहब ठीक क्यों नहीं है? डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा आपका मेंटली डिसेबल पैदा होगा। इसका शरीर तो पूरा हो चुका है, पर इसका सर नहीं पूरी तरह से बन रहा, और हमारी स्कैन बता रही है इसका दिमाग पूरा तैयार नहीं हो रहा। इसने मेंटली डिसेबल रहना है, क्योंकि ना ही इसके हाथ पैर हिलेंगे, ना ही इसकी बाहें हिलेंगी। ये पैदा तो हो जाएगा 9 महीने के बाद, पर ये ठीक नहीं है। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े उदास हुए कि इतने सालों के बाद सतगुरु ने कृपा की, बख्शिश की, और बच्चा भी तंदुरुस्त नहीं है। अब डॉक्टरों की बात माननी पड़ती है, डॉक्टरों की बात पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जो स्कैन में आ रहा है तो डॉक्टर वही बता रहे हैं। और उन दोनों पति पत्नी का मन भर आया, और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सतगुरु पातशाह के आगे अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, आप ही देने वाले हैं, आपसे ही हमें बख्शिश प्राप्त हुई है। और हे सच्चे पातशाह, अगर आपने हमें दात बख्शी है और आपने दी है, तो सच्चे पातशाह दात देने वाले दात भी तंदुरुस्त दो।
फिर इंसान से क्या मांगना। ये डॉक्टरों ने या और किसी ने नहीं दात दी है, सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्हें दी है। उन्होंने सोचा कि अगर सच्चे पातशाह ने, सतगुरु ने हमें दात दी है, अब वो दोनों गुरु घर के साथ जुड़े हुए थे, नामधारी थे। उन्होंने सोचा कि अगर सच्चे पातशाह ने, सतगुरु महाराज ने हमें दात बख्शी है तो हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आगे जाकर अरदास करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए कि हे सच्चे पातशाह, अगर दात बख्शी है तो तंदुरुस्त दात दो। सतगुरु जी ने हमारी झोली में दात डाली है, हमारी सेवा में कमी रह सकती है, हमारे सिमरन में कमी रह सकती है। हे सच्चे पातशाह, हमारे कर्मों में कमी हो सकती है, पर हे सच्चे पातशाह, आपके देने में कोई कमी नहीं है। तो हे सच्चे पातशाह, आप जी कृपा करो, दात तंदुरुस्त दो। और फिर वो उसी वक्त भावना बनी और वो आ गए अपने सतगुरु के पास। और 3 दिन तक उस बहन ने बर्तनों की सेवा की और सतगुरु के आगे अरदास कर कर गई। और फिर जब वो सतगुरु के पास से सेवा करके, अरदास करके, साध संगत जी डॉक्टर के पास फिर जब चले गए तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपने क्या सलाह की है। तो वो पति पत्नी कहने लगे कि हमने बच्चा रखना है। डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि हमारे सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमने आपको बता दिया है। फिर उस बहन ने आंखों में आंसू भरकर डॉक्टर को एक बात कही, डॉक्टर साहब, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, पर मैं जिस सतगुरु के चरणों में अरदास करके आई हूँ, अब उनकी जिम्मेवारी है। और फिर जिसकी जिम्मेवारी सच्चे पातशाह, वो अकाल पुरख ले ले तो वो लोक और परलोक के सुख का हकदार हो जाता है। अब जिम्मेवारी सच्चे पातशाह की है। और साध संगत जी, सतगुरु पातशाह ने ऐसी कृपा की, ऐसी बख्शिश की, अपने आप देखो डॉक्टरों की वहाँ पर पहुँच नहीं है जहाँ सतगुरु महाराज आप कृपा बख्शिश करते हैं। डॉक्टर तो बाहर से दवाई दे सकते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और फिर जिम्मेवारी सतगुरु के चरणों में अरदास करके उनको सौंप दी। तो फिर देखो साध संगत जी, जो इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था, डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो फिर सतगुरु पातशाह ने वो जिम्मेवारी ली और वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद भी बिल्कुल तंदुरुस्त था, हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, हाथ पैर भी मारता है। सतगुरु पातशाह की कृपा हुई। डॉक्टर कहते थे कि इसके हाथ पांव नहीं हिलेंगे और ये मेंटली डिसेबल रहेगा, मगर वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो साध संगत जी, कहने का मतलब है कि जहाँ पर कोई दवा दारू, धन दौलत, पैसा, अकल काम ना आए तो वहाँ पर केवल एक ही चीज काम आती है, सतगुरु का नाम। इसे सतगुरु पातशाह कहते हैं, अनको पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। आप जी कहते हैं कि भाई जहाँ पर कोई दवाई काम ना करे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही औषधि काम करती है, केवल एक ही औखद काम करती है, वो है सतगुरु का नाम। पर कोई जपे तो सही, कोई सिमरन करे तो सही। इसे 5वीं पातशाही ने लिख कर दिया है, हमें लिखत में दिया हुआ है कि दुख भंजन तेरा नाम जी, 8 पहर आराधिए, पूर्ण सतगुरु ज्ञान। इसलिए सतगुरु पातशाह कहते हैं कि भाई जब भी मांगो तो केवल पदार्थ ना मांगो, पदार्थ ना मांग लेना, सुख ना मांग लेना, सतगुरु से मांगना नामदान कि हे सच्चे पातशाह जी हमें नामदान बख्शो। नानक की बेनंतिया
कर कृपा दीजे नाम। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना साध संगत जी, दो पक्ष श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ने कहे हैं। एक तरफ कहा है कि जब तेरा बल हार जाए तो उस वक्त सतगुरु के बल का आसरा लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात कही है कि आलसी मत हो जाना कि मैंने कुछ करना ही नहीं है, हमने मेहनती रहना है। मेहनत कर, सतगुरु तेरे कर्म में बरकत डालेगा। और अगर तू ये कहे कि सब कुछ परमात्मा ने करना है, अब जैसे कोई बच्चा पढ़ाई भी ना करे और वो चाहे कि मुझे घर बैठे ही नौकरी मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। उसे पढ़ाई तो करनी ही होगी, मेहनत तो करनी ही होगी। इसलिए महाराज ने उद्यम भी कहा है, मेहनत भी कहा है, अपना बल छोड़ने के लिए भी कहा है। एक तरफ कहा है कि आपका बल छोड़ और सतगुरु के संग का आसरा ले, और दूसरी तरफ कहा है कि परमात्मा के ऊपर मत बैठे रहना, आप भी कुछ करना। उसे महाराज कहते हैं उद्यम करेंदियां जीव तू। कहते हैं कि तू उद्यम कर, कमावंदिया सुख पुच्चे, त्यावंदिया तू प्रभ मिले, नानक उतरी चिंता। बुजुर्ग कहते हैं कि पंखा चल रहा है, उसके आगे बैठोगे तो ही हवा आएगी। अब कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो जाए और कहे कि पंखे की हवा आ जाए तो नहीं आएगी। इसके लिए उसको उसके सामने आना ही पड़ेगा भाई, फिर ही हवा लगेगी। मेहनत कर, लक्ष्मी आएगी, मेहनत कर, कमाई होगी। घर बैठे पैसा नहीं मिलेगा, काम पर जाना पड़ेगा, नौकरी करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही आपको पैसा मिलेगा। घर बैठे थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, तू सतगुरु का नाम जप, अरदास कर, फिर ये करामात हो जाएगी कि सतगुरु पातशाह तेरे थोड़े में ही बरकत डाल देगा। एक बात आपकी जिंदगी में याद रखना कि कोई व्यक्ति ये कहे ना कि मैं किसी के पास से लेकर अपनी गरीबी दूर कर लूं, तो नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति को देने से व्यक्ति कभी नहीं संतुष्ट हो सकता। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, वो अपनी सगी बहन भाई की गरीबी दूर नहीं कर सकता। लाख यत्न कर ले कि मैंने अपने भाई की गरीबी दूर करनी है, मैंने अपनी बहन के घर की गरीबी दूर करनी है, तो नहीं कर सकेंगे। आप खर्चा पानी दे सकते हैं, आप किसी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, पर उसकी गरीबी नहीं दूर कर सकते। और ये सच्चाई है, क्योंकि साध संगत जी, गरीबी तब दूर होती है जब परमात्मा आप उनकी कमाई में बरकत डालता है। फिर चाहे वो कम कमाई करे, जब परमात्मा उनकी घर बैठे ही कमाई में बरकत डालता है तो उस वक्त गरीबी दूर होती है। किसी के दूर करने से गरीबी दूर नहीं हो सकती। इसीलिए सतगुरु पातशाह कहते हैं, मनुख की टेक बिरथी सब जान देवन को, एक है भगवान जिसके दिए रह अकाए, बहुरना तृष्णा लागे आए। इसे महाराज कहते हैं धर जिए रेक टेक तू। आप जी कहते हैं कि व्यक्ति की टेक मत रखना, यानी व्यक्ति की आस मत रखना। किरत कर, मेहनत कर, टेक रख, आस रख उस परमात्मा की, फिर देखना तेरे सभी कार्य संवर जाएंगे। पराई आस छोड़ दे। आस किसकी रख? सतगुरु की। कभी भी एक व्यक्ति के देने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। लेख ना मिटे है सखी जो लिखया करतार। जो परमात्मा ने लेख लिख दिए हैं तो वो उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, मिटा सकता है तो केवल और केवल परमात्मा ही मिटा सकता है। इसलिए किसी इंसान से नहीं मांगना चाहिए। जब भी मांगना है परमात्मा से मांगो, वो कर्म बदल देता है। इसलिए पातशाह कहते हैं कि भाई इंसान की आस मत रखना, सतगुरु से मांग। और मांगना क्या है सतगुरु से? सतगुरु से नाम मांग।
नाम की भक्ति मांग। सतगुरु से अरदास कर कि हे सच्चे पातशाह, आप जी ने जो मुझे नामदान बख्शा है, आपने मुझ पर जो कृपा की है, नाम दिया है, तो इतनी सी कृपा भी कर दो कि हे सच्चे पातशाह, मैं हर समय आप जी की भक्ति में लगा रहूं, नाम जपता रहूं। अगर उस तरह से अरदास करोगे ना साध संगत जी अपने सतगुरु के आगे, तो फिर देख लेना एक ना एक दिन सतगुरु की कृपा जरूर हो जाएगी। क्योंकि सतगुरु जी दयावान हैं, कृपालु हैं। वो अपने बच्चों की सच्चे दिल से की गई बेनती अरदास जरूर कबूल करते हैं। बस उनको एक बार सच्चे मन के साथ पुकारो तो सही, और ये भी अरदास करो कि हे सच्चे पातशाह, हर समय हर वक्त चलते फिरते काम धंधा करते समय और अंदर और केवल आप जी का ध्यान रहे, मेरा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे। अब चलते फिरते नाम जपने से क्या होगा साध संगत जी, जब हम चलते फिरते भी नाम का सिमरन करते रहे तो हमारे अंतर में हर समय सतगुरु जी का ध्यान बना रहता है। और फिर जितना हम नाम का सिमरन करते हैं चलते फिरते भी काम धंधा करते हुए भी, तो उतना हमारा हमारे सतगुरु से प्रेम गूढ़ा हो जाता है। क्योंकि सतगुरु जी का ध्यान जो हर समय हमारे अंदर रहता है, और फिर जब सतगुरु का ध्यान हर समय हमारे अंदर रहता है तो फिर हम कोई बुरे काम, कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा ख्याल किसी और जाएगा ही नहीं। हम पाप नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे ऊपर जन्मों जन्मों के पापों की, हमारे मन के ऊपर जन्मों जन्मों की जो पापों की मैल चढ़ी हुई है, तो वो भी साफ होना शुरू हो जाती है। इसलिए सुबह अमृत वेले में तो नाम का सिमरन करना ही है, मगर चलते फिरते भी नाम का सिमरन, काम धंधा करते हुए भी हमें नाम का सिमरन करना चाहिए। क्योंकि सिमरन हमारे मन को करना है। हमारे पांव हमारे हाथ तो अपना काम कर रहे हैं, हमें हर समय सिमरन करना चाहिए। क्योंकि सिमरन के बिना हमारा कोई और सहारा नहीं है। ये जो हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार देखते हैं ना, इनका साथ भी केवल शमशान घाट तक ही है। मगर नाम हमारा इस मृत्यु लोक में भी सहाय होता है और मृत्यु के बाद भी हमारी जमों से रक्षा करता है। इसलिए अगर नामदान मिल गया है तो हमें उस नाम का सिमरन भजन तो करना ही चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, समय मिले या ना मिले, मगर समय निकाल कर सिमरन तो करना ही चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। और इसी में हम सभी की भलाई है, हम सभी का उद्धार छुपा हुआ है।